बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। I am Wahid Akhtar and you are watching my YouTube channel Garrison Math Academy. Student of 9th class, आज हम चैप्टर नंबर 6 के ऑब्जेक्टिव जो है वो डिस्कस करेंगे। उसके लिए बेटा पहले आपको एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट आनी चाहिए, स्क्वायर के और क्यूब के और फार्मूले आने चाहिए, फैक्टराइजेशन के तमाम रूल जो है उनका पता होना चाहिए, फिर आप इस MCQs को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो को आपने लास्ट तक देखना है, क्योंकि पहले मैं आपको ये बुक के जो पेज आपको नज़र आ रहे हैं इसके ऊपर मार्क करवाऊंगा कि इसकी ऑप्शन कौन कौन सी बन रही है, और फिर मैं आपको वीडियो के लास्ट में न्यूमेरिकली इसको सॉल्व करके भी बताऊंगा कि इसकी ऑब्जेक्टिव जो है वो ऑप्शन A, B, C कैसे बन रही है। तो पहला जो MCQs है उसमें HCF जो है, आपको पता है कि HCF स्टैंड्स फॉर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इस दो वैल्यू को जो है आप पहले तो अलग अलग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइजेशन का रूल जो है वो आपको पता है कि पहले दोनों में से कॉमन लेंगे, फिर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, फिर इसी तरह दूसरी वैल्यू में से कॉमन लेकर उसको सिंप्लीफाई करेंगे, और जब आप मुकम्मल फैक्टराइज कर लें तो दोनों वैल्यू में से देखेंगे कि कौन सा जो है वो कॉमन फैक्टर आ रहा है। तो जो कॉमन फैक्टर होगा वही हमारा HCF होगा। तो यही मेथड है इसका। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, वीडियो के लास्ट में इसका सोल्यूशन भी देखिएगा, तो इसकी B ऑप्शन पे जो है वो मार्क करेंगे PQ इंटू P माइनस Q, ये वाली वैल्यू जो है वो इसमें कॉमन आएगी। सेकंड में देखें HCF फाइंड करना है, इन्हीं में से भी आपने इन दोनों वैल्यू में से कॉमन देखना है। देखें तो वैसे ही ये डायरेक्टली नज़र आ रहा है आपको, ये वाला आपको सॉल्व नहीं करवाया जाएगा। 5 दोनों में से कॉमन आ रहा है, 5 ये दोनों में से कॉमन आ रहा है। तो आप देखें कि हमारी ऑप्शन जिसमें दोनों में 5 कॉमन आ रहा है वो एक या तो A बन रही है या D बन रही है। B और C ऑप्शन निकल गई हैं, क्योंकि हम इसका सोच ही नहीं सकते, इसमें 5 कॉमन नहीं आ रहा। उसके बाद देखें कि अब A और D में से क्या कॉमन होगा, यानी कौन सी ऑप्शन होगी। तो अब इन दोनों वैल्यू को देखें तो दोनों में से x मौजूद है, और x की छोटी वैल्यू जो है वो हमारे पास x स्क्वायर है। तो हमेशा स्मॉल पार जो है वो कॉमन आती है। इसका मतलब x स्क्वायर और फिर y स्क्वायर दोनों में से स्मॉल पार जो है, तो 5 हमने पहले डिसाइड कर लिया था, अब x स्क्वायर y स्क्वायर भी कॉमन आ गया है, तो इसका मतलब इसकी A ऑप्शन होगी। दो वैसे निकल गई, A और D में कन्फ्यूजन थी वो भी क्लियर हो गई, A ऑप्शन आएगी। उसके बाद है बेटा HCF जो है वो आपने इसमें से फाइंड करना है। इसका भी मैं सोल्यूशन जो है वो वीडियो के लास्ट में आपने चेक कर लेना है। x-2 ये तो वैसे ही है, और दूसरे पे आपने मिड टर्म ब्रेक जो है वो अप्लाई करनी है। मिड टर्म ब्रेक अप्लाई करने के बाद आपने देखना है कि इनमें से कॉमन क्या आएगा। तो डेफिनेटली बेटा, बल्कि इसको भी करने की ज़रूरत नहीं है, HCF पहले तो x-2 है, जब आप दूसरे की मिड टर्म ब्रेक करेंगे तो उसमें भी एक x-2 आ जाएगा। तो थर्ड ऑप्शन जो है उसमें x-2 ही बनेगा कॉमन, जो कि C ऑप्शन में बन रहा है, तो आप C पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट है बेटा फोर्थ भी आपको ये नहीं बताया जाएगा, आपको ने जस्ट फार्मूला देखना है इसका कि A प्लस B का आपको पता है क्यूब क्या होता है। जब आप क्यूब इसका अपनी कॉपी पे एक्सपेंड करेंगे तो बच्चों ये होता है A प्लस B, ब्रैकेट में वैसे लिख देते हैं, फिर इंटू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और अपोजिट साइन के साथ माइनस AB आ जाना है। और दूसरी वैल्यू में ऑलरेडी ये चीज़ मौजूद है, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो आप देख लें दोनों में से जो फिर कॉमन आएगा वो यही चीज़ आ रही है, A स्क्वायर माइनस AB प्लस B स्क्वायर। तो बेटा ये ऑप्शन जो है वो B में मौजूद है, इसलिए ये हमारे पास B का जो आंसर आएगा इसका, इसके ऊपर आप टिक करेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स फिफ्थ, इसमें आपने HCF फाइंड करना है। HCF मिड टर्म ब्रेक करेंगे इसका भी मैं सोल्यूशन दे दूंगा आपको। मिड टर्म ब्रेक h स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 और x स्क्वायर माइनस x माइनस 6 दोनों की मिड टर्म ब्रेक करेंगे, और उन दोनों में से जो कॉमन आएगा फिफ्थ जो है MCQs में वो हमारे ऑप्शन होगी। तो फिफ्थ ऑप्शन बेटा जो बन रही है वो A पार्ट बन रहा है, इसका A पे क्लिक करेंगे। सोल्यूशन आपने वीडियो के लास्ट में चेक कर लेना है।
6 जो है इसको भी मैं सॉल्व नहीं करूँगा, ये डायरेक्ट नज़र आ रहा है आपको। देखें, आप थोड़ा सा सोल्यूशन भी करना चाहें तो अपनी कॉपी के पेज पे ही इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो इसी पेपर के पेज पे ही। 6 में एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस आ जाएगा, और दूसरी वैल्यू में आपको पता है कि a माइनस बी का क्यूब कैसे लेते हैं, a माइनस बी वैसे लिखते हैं, फिर दोनों का स्क्वायर और अपोजिट साइन के साथ मल्टीपल। तो बेटा जब आप इसका स्क्वायर खोलेंगे और लेफ्ट वाली वैल्यू को फैक्टराइज किया है तो दोनों में a माइनस बी जो है वो आपको कॉमन नज़र आएगा, तो इसकी ऑप्शन जो है वो a बनेगी। ए ऑप्शन पे इसको पे निशान लगाएंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट 7 में HCF आपको एक दी गई वैल्यू, फिर दूसरी वैल्यू दी गई, फिर तीसरी वैल्यू दी गई है। तो इन तीनों में से जो कॉमन आएगा वो निशान लगाऊंगा मैं आपको। तो इसमें आपने इसका सोल्यूशन जो है वो वीडियो के लास्ट में देख लेना है। 7 पार्ट जो है उसकी ऑप्शन जो है वो ए पे अभी टिक करेंगे। कैसे आई है ये आपको वीडियो लेक्चर में पता चल जाएगा। नेक्स्ट है इसका 8 पार्ट LCM। अब आपको पता है कि LCM कैसे आता है। LCM आता है बेटा कॉमन और नॉन कॉमन को मल्टीप्लाई करके। तो कॉमन पहले लेंगे, आप तीनों को फैक्टराइज करेंगे, फिर तीनों में से जो कॉमन आएगा और जो नॉन कॉमन होगा उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा। इसका सॉल्यूशन आपको न्यूमेरिकली सॉल्व करके मैं बता देता हूँ वीडियो के लास्ट में। तो अभी आप इस पे ऊपर टिक करें। 8 पार्ट जो है उसकी बी ऑप्शन जो है वो हमारा आंसर होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट है 9, इसमें भी LCM, और ये देख लें बेटा इसमें बड़ा क्लियर है कि इसकी ऑप्शन कौन सी होगी। इसकी ज़रूरत नहीं है सॉल्व करने की। दूसरा जो है आप देखें तो इसमें होगा a² प्लस b²। इसकी तो फैक्टराइजेशन नहीं हो सकती, और जो दूसरा लिखा है एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस होगा। तो कॉमन बेटा क्या बना फिर a² और b², और जो दूसरी वैल्यू में से बच गया a² माइनस b² वो नॉन कॉमन है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे अपनी कॉपी पे लिख के तो a² प्लस b² इंटू a प्लस बी a² माइनस b² इंटू a² प्लस b²। तो मल्टीप्लाई करने से आपको पता वो वैल्यू सेम होगी, साइन डिफरेंट, तो दोनों का अलग अलग स्क्वायर दरमियान में माइनस, तो ये बनेगा a4 माइनस b4। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें 10 पार्ट इसका, तो इसकी ऑप्शन जो है वो सी पे निशान लगाएंगे। 10 पार्ट आपको ये फार्मूले का पता है, द प्रोडक्ट ऑफ टू अलजेब्रिक एक्सप्रेशन यानी p ऑफ x और q ऑफ x, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो बेटा ये इक्वल होगी किसके, प्रोडक्ट ऑफ किस किस का प्रोडक्ट, HCF का एंड LCM का। ये फार्मूला भी हमें पता है कि p ऑफ x और q ऑफ x इज इक्वल टू LCM मल्टीप्लाई बाई HCF होता है। तो यहाँ पर जो इसकी ऑप्शन बनेगी वो हमारे पास सी ऑप्शन होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसका 11 पार्ट, ये आपको सॉल्व करके बताना है मैंने कि इनकी सिंप्लीफिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा वो कैसे आएगा। तो बेटा जब आपको एग्ज़ाम में पेपर दिया जाएगा तो आपने इसका सोल्यूशन के 2-3 स्टेप उसी पेपर पे सॉल्व कर लेने हैं, फिर आपको पता चलेगा। वैसे आपने इसको ऑप्शन को याद नहीं रख सकते, तो अभी आप इसको टिक करेंगे। इसकी ऑप्शन जो है 11 की वो है सी पे निशान लगाएंगे। सोल्यूशन मैं करवा देता हूँ आपको सॉल्व। 12 है बेटा, इसको भी मैं सॉल्व करवा दिया वीडियो के लास्ट में। मिड टर्म ब्रेक ऊपर भी और नीचे भी, और फिर इनको कैंसिल करने के बाद जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर ए बन रहा है। नेक्स्ट बेटा इसको भी मैंने सॉल्व किया है, आप वीडियो को लास्ट में चेक कीजिएगा। सिंप्लीफाई, तो इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, फार्मूला खोलना है, फिर नीचे 2 स्क्वायर दरमियान में माइनस, फिर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, फिर कैंसिल करेंगे तो 13 की ऑप्शन भी ए बनेगी। नेक्स्ट है 14 का भी सोल्यूशन मौजूद है इसी वीडियो के लास्ट में। 14 सिंप्लीफाई करेंगे LCM लेकर, फिर दूसरा LCM लेकर, और उसके बाद आपने इसकी कैंसिलेशन करनी है। तो इसमें बेटा 14 की जो आंसर आएगा वो इसका डी ऑप्शन होगी x ओवर y की। अभी इस पर निशान लगाएं। उसके बाद आ जाएगा 15 देखें तो स्क्वायर रूट ऑफ a² माइनस 2ab प्लस 1। तो बेटा ये देखें अगर कि a² माइनस 2ab 2a प्लस 1 किसका स्क्वायर बनता है, ये सोचें। अगर a माइनस 1 का स्क्वायर खोला हुआ है तो a माइनस 1 का स्क्वायर, उसके ऊपर आप स्क्वायर रूट डाल दें तो आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाते हैं और साथ प्लस माइनस आता है। तो फिर इसका आंसर प्लस माइनस a माइनस b होगा, जो कि ऑप्शन बी में है। नेक्स्ट स्टूडेंट 16 है,
व्हाट शुड बी ऐड टू कंप्लीट द स्क्वायर। इसका स्क्वायर कंप्लीट करना है तो आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, इसका मैं सोल्यूशन आपको वीडियो के लास्ट में दिखाऊंगा। अभी आप इस 16 MCQs जो है उसके सी ऑप्शन पे आप टिक करेंगे कि इसमें कौन सी वैल्यू ऐड की जाए तो एक कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। नेक्स्ट है बच्चों 17, इसका स्क्वायर रूट ऑफ 2 इज। इसका भी मैं सोल्यूशन बताता हूँ आपको कि इसका स्क्वायर रूट जो है वो कैसे लेंगे और क्या आएगा। तो इसकी ऑप्शन अभी जो है वो 17 की बी ऑप्शन पे निशान लगाएं जी। अब स्टूडेंट्स इसकी समरी जो है उसमें बहुत इंफॉर्मेटिव चीज़ें हैं, ये भी आपको पता होनी चाहिए। आपकी बुक की समरी है, इसमें है कि वी लर्न टू फाइंड द HCF एंड LCM। आपने पता है कि HCF और LCM जो है अगर फाइंड करना है तो उसके लिए मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन और डिवीजन का मेथड है। इन दोनों को फाइंड करने के हाउ मेनी मेथड्स, आपका क्वेश्चन जो इस तरह से आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए 2 मेथड्स हैं या उनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो वो फैक्टराइजेशन या डिवीजन है। तो कंसेप्ट वाइज भी ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट है वो इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन HCF और LCM। इनका रिलेशन जो हमने पोलिनोमियल से कैसे डिस्क्राइब किया हुआ है देख ले, वही जो हमने ऑब्जेक्टिव में यूज़ किया है कि LCM को अगर HCF से मल्टीप्लाई कर दें तो वो हमारे पास P ऑफ X और Q ऑफ X के इक्वल होता है। नेक्स्ट है, और इसको हमने यूज़ भी किया है, एनी अननोन एक्सप्रेशन मे बी फाउंड इन 3 ऑफ अननोन बाय यूजिंग द। तो यानी आप ये भी बता सकते हैं कि LCM मल्टीप्लाई HCF इज इक्वल टू P ऑफ X एंड Q ऑफ X। वही बात कि आप इसको LCM को और HCF को मल्टीप्लाई कर दें या P ऑफ X और Q ऑफ X, और वो ये भी हो सकता है कि वो 3 भी हो सकती हैं वैल्यू, 3 एक्सप्रेशन जो है वो भी ले सकते हैं। उसके बाद है बेटा HCF और LCM आर यूज टू सिंप्लीफाई फ्रैक्शनल एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग बेसिक ऑपरेशन। ये बेटा मैथ के 4 ऑपरेटर हैं, मैथ के 4 ऑपरेटर हैं। एक ऑपरेटर उसका डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, प्लस और माइनस का, तो हम इनको चारों को यूज़ करके ये चीज़ें फाइंड करते हैं। उसके बाद है डिटर्मिनेशन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में भी आपको पता है कि एक कितने मेथड हैं, इसमें भी 2 थे, फैक्टराइजेशन का और डिवीजन का मेथड, और ये मेथड का नाम भी पूछा जा सकता है और वैसे भी इसका नंबर भी पूछे जा सकते हैं कि कितने होते हैं। तो ये थी बेटा हमारे इस बुक की 6ठे चैप्टर की ऑब्जेक्टिव, जिसमें आपको बहुत सारे फार्मूले भी याद रखने पड़ेंगे, कंसेप्ट वाइज भी आपको स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा। तो आपने भी ये वीडियो को ख़त्म नहीं करना, हम इसका अब सोल्यूशन जो है वो बताते हैं कि जो जो आपके पास मैंने बताए हैं कि सिंप्लीफाई करके आपको आंसर का पता चलेगा, वो अब मैं आपको जो है वाइट बोर्ड पे सॉल्व करके बताता हूँ जी। तो हम पहले MCQs जो है उसको मैं सॉल्व कर देता हूँ। ऑप्शन मैंने आपको टिक करवा दी है कि कौन सी ऑप्शन है, बट ये आनी कैसे है ये देखें। आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे, P दोनों में है, स्मॉल पावर है उसकी P, और Q दोनों में उसकी स्मॉल पावर है Q। तो यहाँ से स्टूडेंट्स रह जाएगा P स्क्वायर माइनस Q स्क्वायर, और ये अगर इसमें देखें तो दोनों में से कॉमन स्मॉल पावर है P स्क्वायर और दोनों में स्मॉल पावर है Q स्क्वायर, और ये बचेगा हमारे पास P पावर 3 माइनस Q पावर 3। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करें, PQ ये एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस होगा, और दूसरा P स्क्वायर Q स्क्वायर, क्यूब का फार्मूला मैंने कैसे बताया था, PQ P स्क्वायर Q स्क्वायर और प्लस PQ। तो अब बेटा इन दोनों में से कॉमन देखें PQ इसमें भी है स्मॉल पावर, तो ये PQ होगा कॉमन, और दोनों में फिर P माइनस Q भी आ रहा है, तो ये हमारे पास कॉमन फैक्टर था, और आपको पता है कॉमन फैक्टर ही HCF होता है। और एक 5th पार्ट मैंने कहा था आपको करवाऊंगा, इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, फैक्टराइज करके आपने HCF इसमें भी बताया था। 6 1s are 6 प्लस करके 5, तो बेटा ये 2 फैक्टर बन रहे हैं 3 और 2 के, ये साइन माइनस का वैसे ही प्लस माइनस माइनस, इन दोनों में से कॉमन लेंगे x आ जाएगा x माइनस 3 माइनस इन दोनों में से कॉमन 2, तो x माइनस साइन माइनस की वजह से चेंज। अब इन दोनों में से देखें तो x माइनस 3 कॉमन होगा और ये क्या होगा x माइनस 2। तो बेटा ये मैंने इसको किया है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस करके 1 आना चाहिए,
6 1 जार 6, इसमें अगर देखें तो इसके भी फैक्टराइज जो है वो बनेंगे 3x और 2x, और ये माइनस और माइनस माइनस प्लस। तो इसमें भी आपने कॉमन देखना है, x आ रहा है x माइनस 3, इसमें से 2 कॉमन आ रहा है x माइनस 3, इन दोनों में से x माइनस 3 और x प्लस 2। तो अब दोनों को फैक्टराइज कर लिया है, तो इनमें से कॉमन क्या आ रहा है, ये देखें x माइनस 3, इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर x माइनस 3 और वही हमारा HCF था। ऑप्शन निशान लगवा दिया था मैंने। नेक्स्ट है इसका 8, ये 3 वैल्यू, इन तीनों को पहले फैक्टराइज करेंगे और फिर कॉमन चेक करते हैं। 2 1 जार 2, x स्क्वायर प्लस 2, तो ये 2 और 1, ये प्लस का साइन प्लस, इन दोनों में से कॉमन स्टूडेंट x प्लस 2 होगा, और इन दोनों में से कॉमन आएगा 1 x प्लस 2, इन दोनों में से क्या कॉमन होगा x प्लस 2, और यहां से x प्लस 1 आएगा। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन मैंने कर दी। 3 1 जार 3, प्लस करके आपको पता है 4 आना चाहिए, तो 3 और 1 इसके फैक्टर बनेंगे, 3x और 1x, ये प्लस और ये भी प्लस आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 3 और 1 कॉमन x प्लस 3, तो अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x प्लस 3 और ये होगा x प्लस 1। अब तीसरे को चेक करते हैं, 4 1 जार 4, प्लस करके 5 आए, तो 4 और 1 इसके फैक्टर है। मिड टर्म बेटा आपको करनी आती है, ये प्लस और ये प्लस आ जाएगा। इन दोनों में से कॉमन x प्लस 4, इन दोनों में से कॉमन 1 x प्लस 4, तो ये x प्लस 4 और x प्लस 1। अब ये तीनों में से कॉमन अगर चेक करें तो ये आ रहा है, इसका मतलब है कि कॉमन फैक्टर हमारा HCF x प्लस 1 होगा। अच्छा बेटा, अब ये MCQs जो है ये भी मैंने आपको कहा था 8 पार्ट इसका मैं सॉल्व करवाऊंगा, तो इसमें LCM फाइंड करना था। LCM ऑप्शन पे मैंने निशान लगवा दिया था। आप इस तरह करेंगे, तीनों के फैक्टर बना लें। पहले मैं इसके फैक्टर बनाता हूँ 3 5 और x स्क्वायर, फिर बेटा मैं 45xy के फैक्टर बनाता हूँ, तो वो आपको पता है कि 3 3 9, इस तरह बना लें। 45 के 15, 3 5 जार, तो 3 3 एंड 5 और xy, और थर्ड वैल्यू है बेटा 30xyz, तो 30 के फैक्टर जो है वो आप इस तरह बना लें, 15 3 और 5, तो 2 3 एंड 5 और साथ x y और z। तो अब इन तीनों में से आपने कॉमन और नॉन कॉमन, ये कॉमन और नॉन कॉमन, क्योंकि एलसीएम आप फाइंड करना है। तो बेटा देखिए जरा, ये तीनों तो कॉमन आ रहे हैं, ये देखा जाए तो ये 3 लिख लें, और ये तीनों कॉमन आ रहे हैं 5, इनको लिख लें। अब नॉन कॉमन कौन सा है, इधर से 3 और इधर से 2, 2 और 3 नॉन कॉमन। और एक्स वाई में से देखें, एक्स और एक्स तीनों में है, स्मॉल पावर इसकी एक्स होगी, जबकि 2 पावर हाईएस्ट थी, तो एक नॉन कॉमन में लिख देंगे। फिर y भी नॉन कॉमन में आएगा, फिर z भी नॉन कॉमन में आएगा। तो अब आपको पता है कि एलसीएम के लिए क्या करते हैं, इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं आपस में। 5 3 15, 15 को 2 से 30 90, और x को x से x स्क्वायर, y z, और यही ऑप्शन मैंने आपको क्लिक करवाई थी। अब 11 MCQs कैसे हमने सॉल्व करना है। a, इसको बेटा देखें तो ये 3a का स्क्वायर बन रहा है, और ये b का स्क्वायर प्लस 1/3a माइनस b। तो इसको हम एक दफ़ा प्लस की फॉर्म में लिख देते हैं और एक दफ़ा माइनस की फॉर्म में, और ये वाली वैल्यू वैसे ही। ये सारे बेटा आपने सॉल्व करने हैं, पेपर में भी आए तो आपने पेज के साथ पे जो थोड़ी सी जगह बनती होती है उनके ऊपर सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। तो इसका बेटा एलसीएम देखें तो ये आएगा 3a प्लस b और 3a माइनस b। तो बेटा ये दोनों कैंसिल, ये आएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 1 के साथ 3a प्लस b मल्टीप्लाई हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो 1 and 3 4a प्लस b, और डिवाइडेड बाई 3a प्लस b और इंटू 3a माइनस b। तो इस तरह मैंने आपको इसकी ऑप्शन जो है वो क्लिक करवाई थी। अब ये 12 MCQs के बारे में मैंने बताया था कि इसका भी सोल्यूशन दूंगा। इसकी मिड टर्म ब्रेक करें, माइनस करके 5 आए, 7 2s are 14 होता है, और 7a और 2a
यहाँ पर प्लस प्लस माइनस माइनस, और नीचे 18 1 जार 18 माइनस करके 3 आए, तो इसको हम क्या लिखेंगे 6 और 3a मिड टर्म ब्रेक, ये माइनस और माइनस माइनस प्लस आएगा। फिर इसी तरह a प्लस 3 और ये वैसे, क्योंकि इनकी सिंप्लीफिकेशन कोई नहीं है, इन दोनों में से कॉमन लें अगर, तो ये a होगा a प्लस 7, इन दोनों में से कॉमन लें तो 2a माइनस 7 ओवर, इन दोनों में से कॉमन लें तो a माइनस 6, इन दोनों में से कॉमन 3a माइनस 6 मल्टीप्लाइंग a प्लस 3 ओवर a माइनस 2। अब स्टूडेंट्स इन दोनों में से इसका साइन चेंज होगा माइनस की वजह से, दोनों में से कॉमन आ रहा है a प्लस 7। आप सोच रहे होंगे कि इतने बड़े बड़े क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करने के बाद आपको बताना पड़ेगा। यस बेटा, आपको इतना ही सॉल्व करना पड़ेगा, फिर आपको एमसीक्यूज में जो है वो क्लिक करेंगे कि कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो बनेगा। तो आप देखिए -2 इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये वाली ऑप्शन मैंने आपको लिखवाई थी, इसका सोल्यूशन इस तरह बनता है। अब 14 एमसीक्यूज भी देख लें उसका सोल्यूशन। इसका बेटा आप एलसीएम लें तो ये कैंसिल होकर क्या आएगा 2x प्लस वाई, माइनस ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो माइनस से इसका साइन भी चेंज होना है। इसी तरह इसको सॉल्व करें तो इसका एलसीएम x प्लस वाई, ये 1 से मल्टीप्लाई x प्लस वाई, माइनस ये कैंसिल तो x आएगा, तो यहाँ से ये कैंसिल, 2 में से x रह जाएगा और x प्लस वाई, और डिवाइडेड बाई ये कैंसिल y ओवर x प्लस वाई। तो जब आपने इसको मल्टीप्लिकेशन में बदलना है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाना है, x प्लस वाई ऊपर और y नीचे, तो ये इससे कैंसिल, और x ओवर y वाली ऑप्शन ही मैंने आपको क्लिक करवाई है। 16 एमसीक्यूज का ये था कि इसमें क्या ऐड किया जाए कि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाए। तो बच्चों आपको पता है कि कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए 3 वैल्यू चाहिए, 2 स्क्वायर की और 1 मल्टीपल की। यस, तो इसमें आपको सिर्फ 2 स्क्वायर की मिल रही हैं, मल्टीपल की मिसिंग है, तो वो मल्टीपल की वैल्यू हम अपनी तरफ से ऐड करेंगे, और यही बताया गया है कि कौन सी वैल्यू ऐड करने से ये स्क्वायर कंप्लीट होता है। चेक करने का तरीका है, सीखते हैं। ये देखें x स्क्वायर का स्क्वायर, ये a का स्क्वायर हो गया, 8 का स्क्वायर यानी ये b का स्क्वायर हो गया। तो अब आपको पता है इसका प्लस 2ab होता है, 2ab वो मिसिंग है, तो वो कैसे होना था, a की वैल्यू x स्क्वायर और b की वैल्यू 8, तो इनको मल्टीप्लाई करें बेटा, 8 2 are 16, 16x स्क्वायर, इसका मतलब है कि ये वैल्यू अगर हम ऐड करते तो हमारे पास x स्क्वायर कंप्लीट होना था। जी बेटा, इसका एक 17 था कि आपने इसका स्क्वायर रूट बताना था कि क्या आएगा। आप देखें कि स्क्वायर रूट इसको इस तरह कहते हैं, ये x स्क्वायर का स्क्वायर बन रहा है और ये 1 ओवर x स्क्वायर का ये होल स्क्वायर होगा, एंड प्लस 2 आपको पता है कि ये AB है, तो A और B ये वाली वैल्यू है, तो इसको कैंसिल करेंगे तो वो 2 रह जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब आप देखें कि ये किसका स्क्वायर एक्सपेंड किया हुआ है, जिनके ऊपर स्क्वायर है, x स्क्वायर प्लस 1 ओवर x स्क्वायर का स्क्वायर, और आपको पता है कि अंडर रूट स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं और साथ प्लस माइनस आ जाता है, तो x स्क्वायर 1 ओवर x स्क्वायर ये हमारे पास इसकी ऑप्शन होगी। तो बेटा आई होप कि आपको ये मेथड जो है ऑब्जेक्टिव करवाने का यकीनन पसंद आया होगा। अगर आपको समझ आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, बार बार रिपीट कीजिएगा। नेक्स्ट चैप्टर की ऑब्जेक्टिव तक के लिए अल्लाह हाफिज़।